परफेक्ट। ये देखिए साहब, ये एक परफेक्ट शरीर जो है, ये हमारी लगभग 80% पॉपुलेशन के पास नहीं है। कितना ही चाहते हैं, लेकिन वो तोंद है कि दिल है कि मानता नहीं, जैसे शरीर से चिटक ही गई है, जाती ही नहीं। फैट जो है वो हमारे लगभग हर रोग का कारण है, पर हम उसको छोड़ नहीं पाते। देखिए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट से ही बहुत सारे फैट को हम घटा सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट से ही बहुत सारी मसल्स को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिसको बहुत ज्यादा मोटापा है, उनको बहुत समय का धैर्य नहीं रहता, वो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का सहारा लेके। देखिए, मैंने एक बार मजाक में किसी को जब समझा रहा था, वो बोले यार इतना मेहनत से क्यों समझूं। मैंने कहा साहब, अपने शहर में तोंद घटाने वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। अरे मैंने कहा, लड़कियां, मोटी मोटी महिलाएं आएंगी, सुंदर लड़कियां बन के जाएंगी तुम्हारे दरवाजे से, मोटे मोटे पुरुष आएंगे और हीरो हैंडसम बन के जाएंगे साहब। अब आज आप देखिए, जो आपके फिल्मी हीरोज हैं, वो हीरो क्यों दिखते हैं? उम्र तो उनकी भी 50 है। किसी की भी आपको तोंद निकली भी नहीं दिखती। तोंद निकल गई थी तो देखिए, आज भी मैं गोविंदा को देखता हूं साहब, उसके जैसा डांस कोई कर नहीं सकता। लेकिन उनके कैरियर खत्म होने का एक प्रमुख कारण था कि बहुत कम उम्र में ही उनकी पेट निकलना शुरू हो गया। अब बेचारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फोटोग्राफर कितना छुपाएं उस तोंद को। और वो इतना मधुर बोलता है, वो इंसान इतना बढ़िया डांस करता है, इतना बढ़िया एंटरटेनमेंट है, लेकिन तोंद के साथ डांस करता हुआ व्यक्ति शायद इतना अपीलिंग नहीं लगता होगा। तो हीरो की जो उनकी कैरियर था, एक कारण उसका ये भी है। बाकी कारण होंगे, उनका थोड़ा इंटरेस्ट बदल गया होगा। बहुत ही सक्षम हीरो है, अब भी वो आते हैं स्क्रीन पे, कैसा भी शरीर है, वो थिरकते हैं तो मजा आ जाता है। मैं तो फैन हूं साहब। लेकिन अगर थोड़े पहले होते तो शायद थोड़ा और कैरियर आगे बढ़ता। डांस तो अब भी उनके खून में है, जरा सा पांव हिलाते हैं और महसूस होता है। देखिए, जो स्लिम रहेगा, जो फिट रहेगा, वही रहेगा। और हमारे भारत में बाप रे बाप 28 करोड़ महापुरुष हैं। और बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और पंजाब में तो विशेषतः ये प्रजाति पाई जाती है। इनको मैं महापुरुष बोलूंगा, ये पुरुष नहीं है साहब, क्योंकि मैं भी इन महापुरुषों की श्रेणी में आता था। मैं नसीब से आरसीएम के हत्थे चढ़ गया, न्यूट्रीचार्ज के हत्थे चढ़ गया, तो थोड़ा सा मेरा ये जो मकान का गेट है, मैं एक बार वहां बिहार में खड़ा था सर, कदम साहब, वहां मुझे किसी ने कहा कि मकान की शान है गेट से। तो मैंने कहा कहना क्या चाह रहे हो? अगली लाइन बोली तो हंस हंस के सब पागल हो गए, बोले पुरुष की शान है पेट से। मैंने कहा यार भाई, ये शायरी मत सुनाओ। 28 करोड़ लोग ऐसा ये कमरा लेके घूम रहे हैं, कमर तो इसको नहीं कह सकती, और 26 वर्ष की उम्र से मोटे होने शुरू हो जाते हैं साहब। शादी हुई कि 2-3 साल में तो ये तरक्की, ये जो आपको दिख रही है ना, ये तरक्की होते होते और ये रोग की स्थिति तक आ जाता है। और भारत विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा मोटों की समस्या वाला देश है। और सर, अरबों रुपए खर्च करके मोटापा नहीं घटा सकते। मैं आपको सच्चाई बता दूं तो एक बार मैं एक डॉक्टर की सर्वे कर रहा था। मैं जंडू नामक कंपनी के बिहाफ पे रिसर्च कर रहा था। एलोपैथिक डॉक्टर से हम ये पूछ रहे थे, कोई ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसका पास आपका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं? तो डॉक्टर ने बोली, जल्दी में थी, बात नहीं करने को तैयार थी। मैंने ये सवाल पूछा तो बैठ गई। अरे बोले सर, बहुत बड़ी समस्या, देखो मैं अपनी तोंदी नहीं हटा पा रही। एलोपैथिक डॉक्टर। और बोली इसी वजह से लाख प्रयास करने के बाद भी मैं डायबिटीज की शिकार हो रही हूँ। ये किसी तरह मेरी तोंद घट जाए तो मैं एलोपैथी छोड़ के आपकी आयुर्वेदिक कंपनी का दामन थाम लूंगी। मतलब ये उसका एक्चुअल आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं भी बड़ा चकित हो गया। मैंने कहा बात तो सही कह रही है यार, हमारे पास हर चीज का इलाज है, मोटापे का तो कोई गोली नहीं बनी है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका सिर्फ आपके पास इलाज है। और मोटापा हर रोग की जड़ है। जो वहां आपको लेंसेट भी पढ़ाया, उसने भी यही बोला कि बॉडी फैट हर रोग की जड़ है। तो दोबारा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, शरीर के 4 प्रमुख घटक हैं। एक है पानी। आपका वजन किससे होता है? हम लोग ना सारा ध्यान वजन पे, मेरा वेट इतना, मेरा वेट इतना। अब वेट है किससे? 4 ही चीजें हैं, सरलता से समझा देता हूं, ज्यादा इसमें साइंस की ज्ञान की जरूरत नहीं। देखिए सर, जो हाथ उठा रहे हैं वो प्लीज यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे जाएं, वो हमारे बहुत वीडियो हैं, बहुत सारा मटेरियल है। जो क्वेश्चन है, रात में खाऊं, दिन में खाऊं, क्या ना खाऊं, सबका जवाब दिया है। और अगर व्यायाम सीखना है तो सुबह मनीषा जी के चैनल पे जाएं। तो पानी, हड्डियां, फैट और मसल्स, इससे प्रमुखता हमारा शरीर बढ़ना है। इन्हीं के वजन से अगर मैं आज 65 किलो का हूं तो यही पानी है, यही हड्डियां हैं, यही फैट है, यही मसल्स है। डॉक्टर कपूर का उत्तम वेट जो है वो 61-62 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 4-5 किलो जो मेरे पे अभी भी अतिरिक्त वजन है, या 6 किलो अतिरिक्त है, वो क्या कम करूं? पानी पीना छोड़ दूं तो शरीर खराब हो जाएगा। हड्डियां घटा दूं तो ऐसे तन के आपके सामने 2 घंटे बैठ नहीं सकूंगा। और मैंने 2 घंटे में कदम साहब पीठ को छुआ नहीं है कुर्सी की पीठ से। ये है आरसीएम का योगदान। बिल्कुल देखा जाए, बिल्कुल ये है न्यूट्रीचार्ज का योगदान। और ये है मेरा प्रूफ कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट काम करता है।
वास्तविकता में मैंने ऐसे बैठ के सेशन नहीं लिया है, ऐसे ही सेशन लिया है और अभी 2 घंटे और पढ़ा सकता हूं, क्योंकि पीठ की जो मसल्स हैं वो बचाने के लिए व्यायाम भी कर रहा हूं और प्रोडाइट छोड़ के घर से नहीं जाता, कितनी भी देरी हो रही है। नाश्ता छोड़ देता हूं, प्रोडाइट नहीं छोड़ता हूं। और चौथा तत्व मेरे शरीर में फैट है। अब आप बता दीजिए क्या घटा दूं? मेरे को रोगी नहीं होना तो पानी नहीं घटा सकता हूं, मेरे को कमजोर नहीं होना तो हड्डियां और मसल्स नहीं घटा सकता हूं। एक ही माल मेरे पास ज्यादा है जो मेरे काम का है नहीं, जो मेरे को रोगी बना रहा है, जो शायद मेरे फ्यूचर के रोगों का कारण बनेगा, वो है मेरा बॉडी फैट। ये अगर मैं घटा दूं तो मैं आइडियल हस्बैंड, आइडियल फादर, आइडियल टीचर, आइडियल आरसीएम वर्कर बन जाऊंगा, आइडियल न्यूट्रीचार्ज प्रमोटर बन जाऊंगा। तो फैट ही घटाना एकमात्र उपाय है अच्छा रहने के लिए। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी मदद करता है। जैसे मेरी अब 4-5 किलो फैट अधिक रह गई, पहले 15 किलो ज्यादा थी, तब शायद मेरे को एसएनएफ चाहिए था और मैंने ये छुट्टियों का भरपूर उपयोग किया, 12-12, 15-15 हजार कदम चला और भरपूर एसएनएफ और न्यूट्रीचार्ज का प्रोडाइट का सेवन करके कम से कम 2 इंच कमर घटाने में सफल रहा। तो फैट घट गई तो आपको ये देखिए, हड्डियों मांसपेशियों को खोएंगे, अनफिट रहेंगे, फैट को घटाएंगे तो ऐसे ये बोरी से आप एक हीरो बन जाएंगे। और ये केवल दिखने में हीरो नहीं बनेंगे, वास्तविकता के हीरो बनेंगे, जिसमें मसल्स होंगी, जो बूढ़ा नहीं होगा, सशक्त होगा। ये व्यक्ति तो अपना वजन भी उठाने में सशक्त नहीं है। तो इससे कैसे ये अच्छा लफड़ा क्या है कि लोग सोचते हैं कि भूखे रह के ये हो जाता है। और मैंने अपने मित्रों, परिचितों, परिवार के सदस्यों सबसे ये बात बहुत बार बहस होगी, खाना छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी, अरे मैं आज बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं मोटा हो रहा हूँ, या मैं यार ज्यादा मोटा हो गया हूँ, डॉक्टर ने बोला है तो मैं अब आधी चपाती पे आ गया। अरे मैंने कहा भाई पागलपंती मत करो, खाना छोड़ दोगे तो मसल्स पहले घट जाएंगी, बोन्स पहले घट जाएंगी, फैट सबसे अंत में घटता है। जैसे आप अपने घर के गहने बेचने निकल पड़ते हैं क्या, थोड़ा सा भी धन चाहिए तो? नहीं ना, वो तो अंत में बिकते हैं कि घर बिक गया, गहने बिक गया। वो तब होता है जब पूरे प्रयास कर लिए कुछ नहीं हो पाया तो होता है। तो शरीर भी फैट को अपना गहना ही मानता है, छोड़ता ही नहीं है। आपकी हड्डियां गल जाएंगी, आपकी मसल चली जाएंगी, पर फैट आपको छोड़ता ही नहीं है। अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कितने धनी लोग घूम रहे हैं, ना हड्डी है ना मसल है, फैट है कि ऐसा मस्त है बिल्कुल एकदम बड़े गेट वाले पुरुष हैं। मसल्स बचा के फैट कैसे घटाऊं, ये 1 करोड़ रुपए का सवाल है। फैट घटाने के लिए भूखा मरूंगा, फैट घट जाएगा, पर उससे पहले मसल्स भी नष्ट हो जाएंगी, हड्डी भी नष्ट हो जाएंगी। कैसे घट, और ये एक ही पुरुष की 2 फोटो हैं आपके सामने। सफलता क्या है? फैट तो घटा ली इन्होंने, है ना, मांसपेशियां उभर रही लेकिन घटाई नहीं है, हड्डियां घटी नहीं है। और यही लड़का, यही जो मिडिल एज दिख रहा था, अगर इसी रास्ते पे जाता तो अब तक तो कहीं अंकल जी बैठ के बन के किसी खटिया पे लेट के ये सेशन सुन रहा होता। और अगर ऐसा लड़का है तो 2-2.5 घंटे भी खड़े रह के ये सेशन सुन सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसा करने में फैट को घटाना है, मसल्स को नहीं खोना है। बॉडी फैट जमता क्यों है? अब ये दूसरा बहुत बड़ा कारण। बहुत बार लोगों ने मुझे शिकायत की, साहब न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ जो आप फैट घटाने के लिए देते हैं, मैंने खा लिया और मेरे तो आरसीएम मीटिंग में, भरी मीटिंग में मेरे साथ सज्जन खड़े खाना खा रहे। उन दिनों खाना वाना सर्व होता था, पुराना समय था, कोविड नहीं था तो मीटिंग होती थी। खाना खा रहे मुझे बोल रहे, सर न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के 2 डब्बे खा चुका हूं, कुछ असर ही नहीं होता। और मैंने प्लेट की नजर दौड़ाई तो खूब भरपूर चावल, भरपूर रोटी, दाल, सब्जी भरा हुआ और 4 गुलाब जामुन रखे हुए साथ में। तो मैंने मुस्कुरा के बोला, सर सब इंतजाम कर लिया? बोले सर रश बहुत है, बाद में कहाँ जाऊंगा, तो एक ही बार में लिया है। मैं, बढ़िया सर आप भोजन कर लीजिए उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा इसका मैं भोजन कहाँ खराब करूंगा। भोजन करके मेरे पास आए, मैंने कहा सर आप वो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ मत खाइए, आपके लिए बेकार है। बोले मैं यही तो कह रहा हूँ, तो मुझे सब कहते हैं अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने कहा सर वो प्रोडक्ट अच्छा है पर आपके लिए बेकार है। अब वो उनको थोड़ा माथा ठनका क्या रहा है। मैंने कहा साहब इतनी कैलोरी खाएंगे तो दुनिया का कोई प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। कैलोरी तो आपको सीमित करनी पड़ेगी और उसका रास्ता है खूब सलाद खाइए, खूब दाल खाइए, खूब फल खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, उबली हुई सब्जियां खाइए, चने खाइए, लेकिन मीठा कम खाइए और फैट कम खाइए। ये अगर आप सुनने तैयार हैं तो मैं आगे प्रोडक्ट बताऊं। अगर यहाँ पे ही बिल्कुल सरेंडर है कि नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, तो प्रोडक्ट बताने का कोई लाभ ही नहीं है मेरे ख्याल से। कदम साहब, फैट घटाने में जितना हर्बा लाइफ सफल है, उतना मैंने किसी और कंपनी को सफलता नहीं देखी। और मैं आज सबके सामने मान लेता हूं कि वो काउंसलिंग में हमको पीट गए, प्रोडक्ट में तो हमने उनको इतना बुरी तरह पीटा है कि ऐसा प्रोडक्ट वो लाए नहीं, आज तक भी लाए नहीं। हमारे लॉन्च करने के 3 वर्ष बाद भी हमारा प्रोडक्ट उनसे बेटर है,
पर काउंसलिंग में वो ऐसा कर देते हैं, इतना समझा लेते हैं कि व्यक्ति चाय भी दूसरे घर की पीने को तैयार नहीं होता, भाई इसमें कुछ डाल दिया रहेगा मैं मोटा हो जाऊंगा। अब वो काउंसलिंग को सैल्यूट है। अब हमारे अंदर जो जो सज्जन काउंसलिंग कर सकते हैं, और ये जो बात मैंने चंद शब्दों में समझा दी कि गेहूं की रोटी खाने से अगर मैं रागी की रोटी खाता हूं तो मैं मोटा नहीं होता हूं, भूख मिट जाती है। अगर मैं पकौड़े खाने की जगह चने खाता हूं भुने हुए तो मैं मोटा नहीं होता हूं, भूख भी मिट जाती है और मेरे प्रोटीन मिलने से मसल्स भी तगड़ी होती है। लेकिन अगर मैं मूंगफली खाता हूं जिसमें प्रोटीन है तो मुझे समझना पड़ेगा मूंगफली का तेल भी निकलता है, तो उतनी खाऊं जितना उस तेल को जलाने के लिए अगर मैं चलने तैयार हूं तो मूंगफली का प्रोटीन खाऊं। अंडे खाऊं तो ये जान लूं कि 2 अंडों में 16 ग्राम फैट भी है। कपूर साहब 2 अंडे खा रहे हो तो क्या 4, 5, 6, 8 किलोमीटर चलोगे? तो खा लो, प्रोटीन भी ले लो, लेकिन उस कैलोरी को जलाने के लिए तैयारी भी कर लो। अगर कैलोरी जलाने की नहीं है आपकी इच्छा तो आप फैट को खाइए ही मत। आप ऐसे स्रोत का खाना खाइए तो आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का अगर तालमेल बैठा लिया तो तय है कि आपके शहर में रिक्शा वाले को आपके घर का पता नहीं बताना पड़ेगा, वो यही बोलना पड़ेगा यार वो तोंद घटाने वाले बाबा कहाँ रहते हैं, सीधा कदम साहब आपके घर के बाहर आके रिक्शा रुकेगी। तो मैं बता देता हूँ, ये देखिए उदाहरण दे रहा हूँ, ये छोले भटूरे को मैं साल भर ललचा ललचा के देखता हूँ, खाता नहीं हूं, मुझे मालूम है भाई 500 कैलोरी है, पिताजी रात भर चलना पड़ेगा, जलेगी नहीं, और 20 ग्राम फैट है। नूडल्स खाता हूं तो उसमें मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि नूडल बनाते समय उसमें इतनी सब्जियां मिलवा दूं कि आधी नूडल रह जाए बाकी सब्जियां हो जाए, क्योंकि मैं कहां से 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 200 कैलोरीज मिलेंगी और भरपूर फैट मिल जाएगा। डोसा खाता हूं तो अब मैंने वो बटर डोसा तो बिल्कुल मैंने 5 साल से तो खाया नहीं, और डोसा में भी मैं शेयर करने की चेष्टा में रहता हूँ कि यार आधा तू खा ले, आधा तू खा ले, और ये आलू तो भैया जिसको चाहिए ले, क्योंकि मुझे पता है साहब 160 कैलोरी के लिए भी कम से कम 1.5 घंटा चलना पड़ेगा, और 6 ग्राम जो फैट मिलेगी वो पेट से ही चिपकने वाली है। पिज्जा की दुकान के ऊपर तो मैं आपके सामने स्पष्ट बोल देता हूँ, 100 बार बोलने के बाद भी पिछले 6 महीने से मैं फटका भी नहीं हूँ, मुझे पता है पिज्जा बनता ही चीज से है साहब, और ज्यादा स्वाद बनाना है तो और 4 तरह की चीज डाल देते हैं। समोसे को अमेरिका में सुसाइड बॉम्ब बोलते हैं, समोसे कचौरी को। क्यों? आप कैलोरी देखेंगे तो माथा पीट लेंगे, एक समोसा खाएंगे 300 कैलोरी, यानी कि 3 घंटे चलने का कार्यक्रम है तो 300 कैलोरी जलेगी, 2.5 घंटे। एक वड़ा पाव बड़े प्रेम से मुझे अभी 2 दिन पहले खिलाया गया, खा तो मैं गया, मैंने घर आके स्पष्ट मना कर दिया, मैं वड़ा पाव खा के आया, रोटी एक भी नहीं खाऊंगा। फिर क्या खाएंगे? मैंने दाल दे दो यार खूब सारी, बोले थोड़े से चावल है, मैंने कहा था दाल आधा लीटर खा गया, चावल थोड़े से खाए, क्योंकि वड़ा पाव में मैं जानता था 300 कैलोरी खा गया रहा हूँ, 20 ग्राम फैट तो खा लिया, और कहां से खाऊं। और तो ये आपको कुछ उदाहरण दिए कि अगर आप इन सब के रसिया हैं तो न्यूट्रीचार्ज एसिड आपके ऊपर कोई असर करने वाला नहीं है। तो ये काउंसलिंग अगर आप कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल में 150 कैलोरी है, एक कप चाय में 52 कैलोरी, अगर आपने 1-2 चम्मच शक्कर डाल लिया, पानी पूरी बोले पानी तो खा रहा हूं 222 कैलोरी है, दही बड़ा इतना साधारण दिखता है कितनी विनम्रता से शरीर में चले जाता है। ये फोटो उठा लीजिए, ये आपको समझाना पड़ेगा, इसकी मास्टरी कर सकते हैं तो न्यूट्रीचार्ज एसिड आपको करोड़पति बना सकता है, और आपके शहर में आपके घर आने के लिए रिक्शा वाले को एड्रेस नहीं बताना पड़ेगा, इतने फेमस हो जाएंगे आप, क्योंकि आप लोगों का तोंद गायब कर सकते हैं साहब। एक बेसन के लड्डू में 250 कैलोरी है साहब, मतलब ये बॉडी फैट जलाना सरल नहीं होता। और ये देखिए साहब, ये 150 कैलोरी, यानी समोसे में 250 थी, उसको ध्यान में रखिए, यानी 5 किलोमीटर 2 से 5 किलोमीटर चलूंगा तो आधा समोसा हजम होगा, दौड़ूंगा तो 6.5 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा तो पौना समोसा हजम होगा, रस्सी कूदूंगा साहब कितने मिनट तक आप देख लीजिए, 15 मिनट रस्सी कूदूंगा तो पौना समोसा हजम होगा, तैरने जाऊंगा 20 मिनट स्विमिंग करूंगा फुल टाइम तो पौना समोसा हजम होगा। अब इतना कर सकते हैं तो खाइए, नहीं कर सकते हैं तो मैं समोसे को दूर से प्रणाम कर देता हूँ। ऑफिस में मंगाता हमेशा मैं हूं, और मैं थोड़ा सा टुकड़ा खा के और दूर से जय सिम करके अंदर जाके, मेरे को भूख लगती है तो ऑफिस में भी धर रखा है शेषे, वहां जो पानी में घोल के पी जाता हूँ, भूख का समस्या। और बॉडी फैट जानना है तो आप बोलते रहिए मैं तो वैसा ही दिख रहा हूँ, मैं तो वैसा नहीं, वो छुपी हुई फैट आपको स्कैनर से ही मिलती है। 20% से कम फैट होनी चाहिए, और मेरी खुद की 30-31% है, जबकि मैं केवल 4 किलो अतिरिक्त बॉडी वेट है, तो कैसे घटेगा? लगातार प्रयास में हूं, 7-7 किलोमीटर चल रहा हूं। महिलाओं में भी 25% से कम होना चाहिए, और ये सब रोगों से आपको ये प्रोडक्ट बचा सकता है। क्या है इसमें? ये आज की अंतिम स्लाइड और मेरी अंतिम भेंट है कदम सर।
इसमें है पहली बात तो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वही सोया प्रोटीन जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट में भी है। पर मैं प्रोडाइट से बेहतर कैसे है, क्योंकि इसमें 3 फैट बर्नर डले हैं जो प्रोडाइट में नहीं डले हैं। पहला है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, दूसरा है टोनालिन का CLA जो बाहर से विदेशों से आयातित हैं दोनों चीजें, क्योंकि इतनी अच्छी गुणवत्ता के भारत में मिलते नहीं है। घटिया गुणवत्ता के मिलने से न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ बहुत सस्ता हो जाएगा, लेना नहीं है, इसलिए इतना इतना इनका कॉस्ट है। और तीसरा, भारत से भी एक तत्व लिया है, गार्सिनिया कंबोजिया, और साहब न्यूज़पेपर में 1000 बार छपा एक ऐसा फल जो आपको रातों रात पतला कर देगा, खूबसूरत, तो वो ये गार्सिनिया कंबोजिया है। पर ये मिरेकल फल नहीं है साहब, इसमें एक हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड नाम की चीज है जो आपकी भूख को मदद करने में थोड़ी मदद करता है। लेकिन साथ साथ जो पिछली स्लाइडें दिखा के आया हूं, अगर वो काउंसलिंग आप कर सकते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के मास्टर बन सकते हैं, और आपका शहर में डुग्गी पिटेगी साहब, डुग्गी, कि ये व्यक्ति ऐसा है कि जो मोटे को जवान बना सकता है। शादी होती है ना, लड़का लड़की एक एक महीना खाना नहीं खाते हैं कदम साहब, कि किसी तरह से शादी के दिन तो कम से कम तोंद ना दिखे, शादी के दिन तो नहीं दिखे कि देखो ये मोटा अपनी अम्मा को ब्याह लाया, तो ये वजह से मरते हैं बेचारे। तो आप तीसरा डाइटरी फाइबर है इसमें, चौथा इसमें वे प्रोटीन मिलाया है जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट में नहीं है, ताकि तेजी से मसल्स बढ़े, घटे नहीं जब आप डाइट कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपको 1500 कैलोरी मिलाना है और रात के खाने की जगह ये एक सैशे दूध के गिलास में मिला के पीना है। तो और पानी में भी ले सकते हैं, पर दूध से थोड़ा मैं पर्सनली कॉन्फिडेंट ज्यादा होता हूं कि कंप्लीट डाइट हो जाती है दूध, और साथ में आपने ये भी मिला दिया और एक न्यूट्रीचार्ज मैन खा लिया, तो मुझे चिंता नहीं रहती कि रात को व्यक्ति को भूखा सुला दिया यार, कि उसका शरीर तो नहीं खराब हो जाएगा। ये प्रोडक्ट अगर आपने थोड़ा 1500 कैलोरी कंट्रोल करके खाया, ये प्रोडक्ट खाया और वो 6000 कदम चलने का रखा, और आपने भरपूर फल सब्जियां खाई, भरपूर सलाद खाई, भरपूर दाल खाई, भरपूर चने खाए, भरपूर केले, ज्यादा नहीं खाइए, थोड़े खा सकते हैं, वो चीजें जो कैलोरी से रिच हैं थोड़ा सीमित खाइए, रागी की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, ज्यादा नहीं खाइए, सीमित खाइए, आपको देखिए फिर कैसी आपकी मसल बची रहती हैं और फैट गायब होता है। खुलजा सिमसिम जैसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट दूसरा है नहीं।